बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में ढेरों दुआओं के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे और बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान को अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो अमल शेयर करने जा रही हूँ ये फौरानी हाजत यानी किसी भी किस्म की आपकी हाजत है, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, कोई परेशानी है जिससे आप निजात चाहते हैं या आप हाजत पूरी करना चाहते हैं, ये उसके लिए हर किस्म की हाजत के लिए अमल है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप शादी की नीयत से इस अमल को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर नौकरी के लिए करना चाहते हैं तो नौकरी अपनी पसंद की नौकरी के लिए करना चाहते हैं कि जैसी आप चाहते हैं वैसी आपको जॉब मिल जाए, या फिर अगर कोई वीजा के लिए करना चाहता है, वीजा हासिल करने के लिए करना चाहता है तो वीजा जो है जहाँ का चाहता है उसे वहाँ का वीजा हासिल हो जाए उसके लिए कर सकता है। और अगर कोई दुश्मनों से परेशान है और वो चाहता है कि उसके दुश्मन उसका पीछा छोड़ दें, तो चाहे दुश्मन उसकी जान का है, माल का है या इज्जत का है, किसी किस्म का कोई भी दुश्मन है, या फिर किसी आपकी किसी चीज के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी है, कोई आपका घर या आपका प्लॉट या किसी किस्म का उसके ऊपर किसी ने नाजायज कब्जा कर रखा है और आप उससे चाहते हैं कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको वापस मिल जाए, या किसी ने आपको कर्ज दिया हुआ है और आप उसे वापस करना चाहते हैं लेकिन इंतजाम नहीं हो रहा उस मकसद के लिए, या फिर किसी से आप अपना कर्ज वापस लेना चाहते हैं, आपने दिया हुआ है और अगला शख्स आपको वापस नहीं लौटा रहा, ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जो भी अपने रब से मांगेंगे आपको मिलेगा, लेकिन एक वक्त में आपने ये एक ही मकसद के लिए करना है इस अमल को। बहुत गारंटीड अमल है, बहुत पावरफुल अमल है और गारंटी दी गई है इस अमल के साथ कि पूरे यकीन के साथ सही तरीके से अगर आप इस अमल को कर लेंगे आपकी हाजत पूरे हुए बगैर नहीं रह सकती। वैसे तो इसके साथ यही कहा गया है कि इस अमल को उस वक्त तक जारी रखा जाए जिस वक्त तक आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती, लेकिन कम से कम आप 11 दिन तक इस अमल को लाजमी करें, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा फिर इसको 40 दिन तक का बोला गया कि लगातार आप करें इसको 40 दिन तक। खवातीन नागे के दिन निकाल के बाद में पूरे कर ले, लेकिन 40 दिन जब कोई अमल किया जाता है तो फिर आप का अमल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और आप उसके आमिल भी बन जाते हैं, क्योंकि 40 दिन का चिल्ला किया जाता है आमिल बनने के लिए, तो इसलिए अमल पावरफुल हो जाता है। लेकिन जो कम से कम जो सबसे शॉर्ट टाइम बताया गया वो 11 दिन का बताया गया। अब आपकी मर्जी है, आप 11 दिन की नियत करके इस अमल को कर ले या फिर 40 दिन, तो 40 दिन आपकी नियत कर ले तो 40 दिन कर ले। अब आपकी मर्जी, आप कम से कम वाले दिन में करें। आपकी हाजत अगर तो 11 दिन के अंदर पूरी हो गई तो फिर आप इस अमल को सदका खैरात करके छोड़ दीजिए। अब आपने क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। रात के वक्त आप इस अमल को करेंगे, बिल्कुल खामोशी के टाइम, जब बिल्कुल सुकून का टाइम हो और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, उस टाइम आपने ये नफल जो है ये जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल करेंगे वो करेंगे। रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद लेट नाइट में कभी भी कर सकते हैं आप, पूरी रात में, जब चाहे फजर की अजान होने से पहले पहले आपका अमल जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि किस टाइम बैठकर आप इस अमल को कर सकते हैं। और आपने पहले जो है 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है हाजत की नियत से, और अपने मकसद की नियत कर लें किसी भी एक मकसद के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी हवाले से ये अमल कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी से शिफा चाहता है तो उसके लिए भी कर सकता है। तो अब आपकी मर्जी है, आप कौन सी भी इसके साथ नियत करना चाहे कर लें। उसके बाद फिर आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करने और फिर उसके बाद दुरूद पढ़े, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, और उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला के 2 नाम या करीम या कादिर ये पढ़ने, और इनकी आपने 11 तस्बीहां पढ़नी है, यानी कि इसकी तादाद जो है वो 1100 है। 1100 मरतबा अल्लाह के ये 2 नाम या करीमू या कादिरू इसी तरह से पढ़ने। और जब आपका 1100 बार कंप्लीट हो जाए तो आपकी जो हाजत होगी उसका जिक्र करें कि ऐ अल्लाह, ये इस मकसद के लिए मैंने ये वजीफा किया है, ये अमल किया है, मेरी ये हाजत, अपनी हाजत का जिक्र करें, ये मेरी हाजत जो है वो पूरी हो। और अगर बीमारी से शिफा चाहते हैं तो बीमारी का नाम लें अपना, कि जो भी आपका मसला है आप उसका जिक्र करें कि इससे आप
آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے، یا دشمنوں کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کا یہ عمل جو ہے وہ پورا ہوگا، اور دعا مانگنے کے بعد بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اول آخر جس طرح بولا جاتا ہے 11 مرتبہ وظیفے سے پہلے اور شروع کرنے سے پہلے، اور 11 مرتبہ وظیفہ ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دعا مانگے تو دعا مانگنے کے بعد بھی 1 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھے، اور اس طرح سے یہ آپ کا عمل پورا ہوگا۔ اور کم سے کم میں نے آپ کو بتا دیا 11 دن ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 40 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔